टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग जामशेदपुर। यहाँ हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। गुड मॉर्निंग। आप लोग खाना वाना खा के आए हैं? तबीयत वगैरह सही है सबकी? एकदम फिट पर? आज मैं यहाँ पे जो खड़ा हुआ हूँ वो टीबीटी देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा टीबीटी क्या होता है। हम लोग का रोज का काम है टीबीटी देना। सबसे पहले हम लोग साइट पे आते हैं और वर्कर लोग को अवेयर करने के लिए टीबीटी दिया जाता है। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि टीबीटी क्या होता है और क्या क्या बताया जाता है। टीबीटी कुछ ये नहीं होता है, कोई भारी काम नहीं है। टीबीटी ये है कि आज जो हम लोग काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या हैजार्ड है, क्या प्रिकॉशन है, इसके सब वर्कर को हम लोग अवेयर कराते हैं। ठीक है ना? और कोई भी बात नहीं है। तो आज जो मैं खड़ा हुआ हूँ, आज का हमारा काम है एक्सकावेशन। एक्सकावेशन क्या है आप लोग को पता ही होगा। किसी भी काम को करने से पहले जो डिगिंग किया जाता है, जो ट्रेंचेस वगैरह जो करते हैं या क्या बोलते हैं ट्रेंचेस करते हैं, पाइपलाइन की खुदाई करते हैं, वो सब हमारा एक्सकावेशन में होता है। तो आज का हमारा काम है एक्सकावेशन। एक्सकावेशन जो हमारे करते हैं उसमें बहुत सारे हैजार्ड है। हम आपको उतना तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जितना जो मेनली हैजार्ड होता है वो हम आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कुछ खतरे काम के दौरान आते हैं, कुछ खतरे काम से पहले आ जाते हैं। तो हमको पहले जाने से पहले साइट का पूरा एनालाइज कर लेना है। जो काम है आपका उसको देख लेना है, कहाँ पे काम करना है, क्या करना है, सब कुछ देखने के बाद हम लोग को काम स्टार्ट करना है। तो एक्सकावेशन में जो मेनली हैजार्ड है, सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे का जो प्लेस है एक्सकावेशन करने का उसको देख लेना है, साफ सफाई करवा लेना है। और सबसे पहले हम लोग को वेरिफिकेशन करना है, पूरे एरिया को वेरिफिकेशन करना है। हार्ड वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं और इंडिकेशन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आप लोग को जो वहाँ पे लगे वो वाला वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। वेरिफिकेशन करने के बाद इंडिकेशन बोर्ड वगैरह लगाना है, लाइटिंग वगैरह लगाना है कि रात में कोई आए इंसान वगैरह या कोई गाड़ी वगैरह जो है तो उसको इंडिकेट वगैरह करता रहे। तो इसके लिए हम वेरिफिकेशन का इंडिकेशन वाला लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, बोर्ड लगाते हैं और भी चीजें लगाते हैं, जिससे आदमी को रिफ्लेक्ट करता है और पता चलता है कि आगे काम चल रहा है। बोर्ड पे लिख देते हैं एक्सकावेशन के बारे में जो होता है, वो बोर्ड मिल जाएगा आप लोगों को स्टोर कीपर में, आप वहां से लाके लगा सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग को वेरिफिकेशन करने के बाद हम अपने टूल्स को देखना है। जिस मशीन से होगा तो मशीन को चेक करना है। ऑपरेटर की जिम्मेदारी है पहले मशीन को पूरा अच्छी तरीके से चेक करें, क्या क्या है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद हम काम स्टार्ट करें। ये नहीं कि वहीं पे लंबा ढेर लगा दिए, ऊंचा कर दिया, ऐसा नहीं करना है। उससे और खतरा होगा, हवा वगैरह चलेगी तो डेस्क नीचे जाएगा, आप लोगों को काम करने में दिक्कत होगी, बहुत सारी तकलीफें हो सकती है उसके लिए। तो सबसे पहले मिट्टी को 3 मीटर दूर रखना है। उसके बाद हम काम करते वक्त नीचे देखते हुए जाना, वायरिंग वगैरह का ध्यान रखते हुए जाना। परमिट में लिखा रहता है कितने मीटर पे वायरिंग है, कितने फीट पे पाइप लाइन है, गैस लाइन है, सब लिखा रहता है। उसके हिसाब से मेनली काम करना है आप लोगों को देखते हुए। और शोरिंग करना है, जो भी खड्डा आप जो एक्सकेवेशन कीजिएगा उसमें शोरिंग करना है। शोरिंग बहुत टाइप से होता है, प्लाईवुड से होता है, स्टील से होता है और शोरिंग टाइप बोर्ड आता है उससे भी होता है। तो आप लोगों को जो मिले स्टोर कीपर से उसके हिसाब से आप लोगों को करना है। शोरिंग करते हुए काम को स्टार्ट करना है। और काम जो जैसे एक्सकावेशन में जो जाए तो उससे पहले गैस टेस्ट वहाँ पे कर लेना। गैस टेस्ट, ऑक्सीजन सब अगर बराबर रहेगा तभी आप लोग काम स्टार्ट कीजिएगा, वरना आप लोग को बताना है सेफ्टी वाले को, सुपरवाइजर को, सबको बताना है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। एक्सकावेशन करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो खड्डा करते वक्त नीचे से पानी कभी कभी निकल जाता है, उसका भी ध्यान रखना। उसका भी एक तरीका होता है, पानी को जमाव करने का एक तरीका होता है, एक खड्डा को रखने के लिए, उसमें से निकालने के लिए एक तरीका होता है। उस तरीके को फॉलो करना, प्रोसीजर को। आप लोग तो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, आप लोग को पता ही होगा एक्सकावेशन में जो काम किया जाता है क्या तरीका है। फिर भी हम एक बार आप लोगों को अवेयर करा देना चाहते हैं हैजार्ड वगैरह से। हैजार्ड से आपको नुकसान होगा और आपकी फैमिली का नुकसान होगा, सबका नुकसान होता है, इसलिए हम आप लोगों को अवेयर कराते हैं। एज ए सेफ्टी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों को हर हैजार्ड से
अवॉइड कराया जाए और प्रिकॉशन दिया जाए कि आप लोग सेफली काम करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जो आज बता रहा हूँ, एक्सकवेशन मेनली इतना ही खतरा होता है, केबिन हो सकता है, शॉरिंग हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, पाइपलाइन है नीचे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है, यही मेन खतरा है। और भी बहुत से खतरा, जैसे आप अनसेफ एक्ट कीजिएगा टूल से तो वो भी खतरा है। इसको ध्यान में रखिए, कोई जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, नहीं, आराम से ध्यान से प्रॉपरली काम करना है। सबको लेडर रखना है, एग्जिट और जो एंट्री होता है उसको प्रॉपर रखना है। एक्सकवेशन के अंदर का जो एंट्री और एग्जिट होता है उसको प्रॉपर रखना है। 2 लेडर रखना है, एक एंट्री के लिए, एक एग्जिट के लिए, हमेशा। इससे खतरा कम होता है। इससे आप लोगों को एक बार में कभी ऊपर से भी आदमी आ गया, नीचे से भी आदमी आ गया, आदमी का हर वक्त अलग मूड रहता है, कभी एक जैसा मूड नहीं रहता है, कभी बहस हो सकती है, कभी भी कुछ हो सकता है। इससे आप लोगों को खतरा हो सकता है और आप लोगों को एक एज ए यूनिट बात काम करना है। ये नहीं है कि आगे पीछे काम करना है, सब आदमी को एज ए यूनिट काम करना है। एज ए यूनिट काम कीजिएगा तो काम भी दिखेगा, खतरा भी नहीं होगा और आप लोगों को सेफ भी रहिएगा और आपस में बॉन्डिंग भी रहेगा। आप लोग भी यहाँ काम करना है, फैमिली से दूर है, हम लोग भी आप लोगों की फैमिली है। यहाँ पे फैमिली अभी घर पे है, यहाँ पे जो आप लोगों को कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली डायरेक्ट नहीं आएगी। जो आपके साथ काम कर रहा है, जो आपके बाजू में काम कर रहा है, जो आपका पार्टनर, वही काम आएगा, है कि नहीं? हम काम आएंगे, जो आपके साथ काम कर रहा है वही काम आएगा ना जल्दी। सबसे पहले वही बताएगा क्या हो रहा है, क्या कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो अपने साथ बॉन्डिंग अच्छा रखना है, अपने टीम लीडर के साथ अच्छे व्यवहार करना है और काम को सही तरीके। कुछ प्रॉब्लम होगा, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, तो उसको इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है? तो सबसे पहली बात यही है कि आप लोगों को आपस में बॉन्डिंग रखनी है और टीम वर्क से काम करना है। कोई भी काम टीम वर्क कीजिएगा तो अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। तो एक्सकवेशन का खतरा बता ही दिए हैं। प्रिकॉशन क्या है? प्रिकॉशन भी मेनली क्या है? वेरिफिकेशन है, पीपी जो यूज करते हैं आप लोग, वो है गैस टेस्टिंग वगैरह भी, वो प्रिकॉशन ही है। गैस टेस्टिंग कीजिएगा तो प्रिकॉशन है। आप लोग ऑक्सीजन टेस्ट कीजिएगा, इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह का सब कुछ चेक करते हुए जाना है। टूल का एसआई मार्क भी चेक करना है और उसका कंडीशन भी चेक करना है, दोनों चेक करना है। कोई भी एक चीज में अगर कोई फॉल्ट है तो हम लोग को बताइए, हम लोग स्टोर कीपर को बोल के बदल देंगे। सबको अपना अपना जो प्रिकॉशन में टीपी क्या क्या लगेगा, मेनली हेलमेट लगेगा। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो जो ईईबी या कोई भी एबीसीडी मार्क्स वगैरह आपको दिया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी होगी, गैस टेस्टिंग होगा तो उसके लिए भी वही हो जाएगा। हैंड ग्लव तो हर कोई भी काम करने से पहले हैंड ग्लव तो आपको लगाना ही पड़ेगा। शूज, हेलमेट, रिफ्लेक्टिव जैकेट, ये चारों चीज तो अनिवार्य है। उसके अलावा गॉगल्स की जरूरत पड़ सकती है, एयर प्लग की भी जरूरत पड़ सकती है। तो सबको ध्यान में रखते हुए आप लोग काम कीजिएगा। ये सब प्रिकॉशन है एक्सकवेशन के लिए। और प्रोसीजर से हट के काम नहीं कीजिएगा, जो प्रोसीजर होगा उसके हिसाब से आप मेनली काम कीजिएगा और प्रोसीजर को देखते हुए ध्यान में रखते हुए काम कीजिएगा। तो आज जो एक्सकवेशन है उसमें जो हेजार्ड होगा तो आप लोग अवेयर रहिएगा कि नहीं रहिएगा? सब आदमी अवेयर रहिएगा। और कुछ कमी है? आप लोग मेरे से बेहतर है, ज्यादा जानते होंगे, काम करते हैं वहाँ पे, आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी। हम तो सिर्फ एनालाइज करते हैं काम को देख के कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगी। तो अपनी जिंदगी आपके हाथ में है। एज ए सेफ्टी हम लोग की ये जिम्मेदारी है कि आपका जो बॉडी है, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और काम को भी करवाना है और अपने आप को हेल्थ को भी देखना है। दोनों काम एक साथ करना है। ये नहीं कि हेल्थ को देख रहे तो काम छोड़ दिए या काम को देख रहे तो हेल्थ को छोड़ दिए। दोनों को साथ में रखते हुए काम कीजिएगा तो सेफ काम होगा। और एक्सकवेशन यही है मेनली। उसके बाद हम हाउसकीपिंग, कोई भी काम करने से पहले हाउसकीपिंग करना कॉमन है, ये तो सबको पता होगा। हाउसकीपिंग कोई अलग से आदमी नहीं आएगा। जो आप काम कर रहे हैं मॉर्निंग में हो सकता है एक बार हो गया होगा हाउसकीपिंग, उसके बाद जो आप काम कर रहे थे कोई अलग से आदमी आके नहीं करेगा हाउसकीपिंग, आपको खुद से करना है, ठीक है? तो आज जो हम लोग बता रहे हाउसकीपिंग, मेनली हाउसकीपिंग लास्ट में हम लोग बताते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कोई भी काम करने स्टार्ट करने से पहले जो हाउसकीपिंग होता है, तो हाउसकीपिंग सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि हाउसकीपर आएगा साफ करके चले गया, आप लोग कचरा फैलाते रहिएगा। हाउसकीपिंग सबकी जिम्मेदारी है। आप जो भी काम कर रहे हैं
कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जो भी कचरा निकल रहा है उसको साफ करते हुए काम कीजिए। उससे आपका जो मोरल भी हाई रहेगा और आपका दिमाग हमेशा फ्रेश रहेगा और आपको ताजगी महसूस होगी। वो जगह क्लियर रहेगा तो हमेशा मोरल हाई रहता है इंसान का। साफ सुथरे में रहने से अच्छा लगता है इंसान को। आप गंदगी करके रखिएगा तो आपका भी मन चिड़चिड़ा रहेगा और काम करने में भी मजा नहीं आएगा। इसलिए हाउस कीपिंग आप सबकी जिम्मेदारी है, खुद से साफ करते हुए जो भी काम हो रहा है उसको साफ करते हुए निकलें। और उसके बाद है पीपी। तो पीपी एक्सकवेशन में क्या क्या पीपी यूज होगा आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को अवेयर करा देता हूँ। कोई नए आदमी होंगे फिर भी उन लोगों को भी पता ही होगा क्या क्या है। पीपी में जो एक्सकवेशन में मेनली पीपी जो यूज होता है हेलमेट, अगर वहाँ पे डस्ट उड़ रहा है तो गॉगल्स लगाना है। और दिन में काम कर रहे हैं आप और अगर साफ है पूरा, अगर रोशनी जा रही है तो व्हाइट गॉगल्स लगाना है, अगर छाया वगैरह पड़ रहा है तो ब्लैक गॉगल्स लगाना है। ये आप लोग दोनों गॉगल्स लेके रखिएगा, एक ही गॉगल से काम स्टार्ट नहीं कीजिएगा। उसके बाद आपका हो गया हैंड ग्लव। हैंड को हमेशा प्रोटेक्ट करते हुए काम करना है। हैंड ग्लव रहेगा तो अच्छा ग्रिप रहेगा और काम करने में भी सहूलत होगा। उसके बाद होगा आपका रिफ्लेक्टिव जैकेट। रिफ्लेक्टिव जैकेट आप लोगों को रिफ्लेक्ट करता है, कहीं से भी कोई भी इंसान आप लोगों को देख सकता है, वो रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी पे। ऐसा बनाया ही जाता है कि वो इंसान को दिख के आ जाए, सबको जल्दी से दिख के आता है, वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। उसके बाद हो गया शूज। शूज को पहन के ही काम करना है। साइड पे आते ही शूज सबसे पहले पहनना है और शूज हमेशा पहनना है, काम करे या ना करे। साइड पे आप रहे हेलमेट और शूज हर वक्त होना ही चाहिए। तो शूज को पहन के हमेशा काम कीजिएगा, वरना आपके पैर में हमेशा कभी न कभी दिक्कत होती रहेगी, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हो गया आपको इमरजेंसी प्रोसीजर। तो इमरजेंसी प्रोसीजर सबको ट्रेनिंग में बताया ही होगा, फिर भी हम आप लोगों को रोज बताते हैं कि आपके ध्यान से काम करने के ध्यान से उतर जाता है। आदमी हमेशा अलग मूड में रहता है, ध्यान नहीं रहता, इसलिए हम लोग रोज आप लोगों को इमरजेंसी प्रोसीजर बताते हैं कि हमेशा सुनने से आपके दिमाग में रहेगा। इमरजेंसी प्रोसीजर, कुछ भी इमरजेंसी हो, कोई भी इमरजेंसी हो तो वहाँ पे जो सुपरवाइजर हो या सेफ्टी हो उसको बताए और उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करें। तो सेफ्टी ऑफिसर को आप बताइएगा, सुपरवाइजर को बताइएगा, उसको पता रहता है कंडीशन क्या होता है इमरजेंसी प्रोसीजर का। और आप लोगों को भी अगर वो नहीं है तो फिर मास्टर पॉइंट पे जाना है। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये सोचिए, इन्फॉर्म कीजिए सेफ्टी ऑफिसर को और सुपरवाइजर को, उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप इमरजेंसी प्रोसीजर काम कीजिएगा, वरना इमरजेंसी में कुछ भी हो सकता है, फैटल भी हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हैं, इमरजेंसी का मतलब ही हो गया, आप लोगों को पता ही होगा, इमरजेंसी मतलब जल्दी से, वरना आपको कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा भी अगर इमरजेंसी में लापरवाही करते हैं तो आप लोग की जान जा सकती है और सीधा आप लोग का फेटल हो सकता है। और आपके पीछे आपकी फैमिली है, आपकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर फैमिली की, तो हमेशा आप अपने लिए काम नहीं करते, फैमिली के लिए भी काम करते हैं। यहाँ जो आप सब आए हुए या मैं आया हूँ, सब पैसा कमाने के लिए ही आए हुए हैं, लेकिन अपने आप को सबसे बड़ी दौलत क्या है? सेहत। जिसके पास नहीं है उससे आप पूछिए, जिसके पास आंख नहीं है या कुछ भी माजूर है उससे पूछिए कि सबसे बड़ी दौलत क्या है। पैसा सबसे बड़ी दौलत नहीं है, सबसे बड़ी दौलत सेहत है। और सेहत को ही ध्यान में रख के आप लोग काम कीजिए, हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए काम कीजिए। और एज ए मेरी सेफ्टी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग की सेफ्टी, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए काम को भी ध्यान में रखना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हेल्थ को देना है और उसके बाद आपको काम करना है। आज मेरा यही टॉपिक था और यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सेफ्टी, सेफ्टी। कहाँ से आए, आपका क्या नाम है? थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए प्लीज। मेरा नाम एमडी दिलनवाज है, मैं बिहार से आया हूँ, बिहार के दरभंगा जिला से जी। और मैं यहाँ टेक्नो में सेफ्टी का कोर्स करने आया हूँ। सेफ्टी आपको साल आपका कंप्लीट हो गया जी। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज हम लोग, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं भी साइड पे जाके हम काम कर सकते हैं एज ए सेफ्टी ऑफिसर। मुझे सर ने इतना ये बता दिया है, थ्योरिकली और प्रैक्टिकली भी कुछ चीज़ बता दिया है कि हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उसको यही कहना चाहते हैं, जिसको भी सेफ्टी के फील्ड में अपना करियर बनाना है, टेक्नो में आइए और अपना एडमिशन कीजिए और सर आपके साथ है और जो भी मैनेजमेंट आपके साथ रहेगा। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत